Good morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are fine and doing very well. So children, as you know that we have started doing new work from this week. So what we are going to do today, we will be discussing or starting a new chapter in our English grammar book, that is chapter number 2, the sentence. But before we start, we will discuss our password as usual. So our password for today is also sentence. What is the meaning of sentence? Sentence is a set or group of words that make complete sense. हिंदी में हम इसे वाक्य भी कहते हैं. वाक्य उन शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकले. So a sentence should be meaningful. Sentence को meaningful होना चाहिए, otherwise वो sentence नहीं कहलाएगा. So that was our password. Now what we are going to do today, we will be discussing the rules regarding the formation of a sentence. So let us start. English grammar chapter number 2, the sentence. So children, today we are going to start a new chapter in our English grammar book, that is chapter number 2, the sentence. So what is a sentence? एक sentence क्या है? हिंदी में हम इसे वाक्य बोलते हैं, तो एक वाक्य क्या है? A sentence is a group of words that stands together and makes complete sense. Sentence या वाक्य उन शब्दों का समूह है जो एक साथ हैं और जिनका कुछ अर्थ निकलता है. As I told you, a sentence should be meaningful. उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए और वो एक साथ होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं कहलाएगा. सो सेंटेंस उन शब्दों का समूह होता है जो एक साथ हों और जिनका कुछ अर्थ निकले. Here you can see some of the examples I have written. She is happy. वह खुश है. आप समझ सकते हैं चिल्ड्रन कि इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि वह खुश है. कंप्लीट सेंस है और ये स्टेटमेंट है. अनदर एग्जाम्पल, राज लाइक्स टू ईट एन एप्पल. राज को एप्पल खाना पसंद है. अगर इसकी जगह ये होता राज लाइक्स टू ईट, तो वो कंप्लीट सेंस नहीं बनता. ईट तो है, बट ईट तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं. व्हेन वी हैव रिटन राज लाइक्स टू ईट एन एप्पल, जब हमने ये 2 वर्ड्स और ऐड किए, तब इस लाइन का सेंटेंस का मीनिंग निकला दैट राज लाइक्स टू ईट एन एप्पल. सो सेंटेंस का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए. हु आर यू, आप कौन हैं, ये भी सेंटेंस है. ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आप कौन हैं. अगर इसकी जगह भी हु आर होता तो उसका भी सेंस नहीं बनता. सो सेंटेंस ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जिसका सेंस बने. हेयर यू कैन सी देयर आर, वहाँ. इज़ प्लेइंग है, प्लेइंग मतलब खेल रहा है या खेल रही है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है. हु इज़ प्लेइंग, तो वो हमें पता नहीं चल रहा है. ऑन अ चेयर, चेयर पर. अब चेयर पर क्या है, वी डोंट नो. हु इज़ ऑन द चेयर और व्हाट इज़ ऑन द चेयर, हम कुछ नहीं आइडिया लगा सकते. देयर आर, व्हाट इज़ नेक्स्ट, वो हमें पता नहीं है. सो दीज कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंसेस. इन्हें सेंटेंस नहीं कह सकते. सो चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड कि सेंटेंस उन ग्रुप को जो वर्ड्स का होता है कहते हैं जिनका कुछ मीनिंग निकले और वो एक साथ हो और जिनका कुछ सेंस बने. सो ये तो थी डेफिनेशन सेंटेंस की. सो चिल्ड्रन, while you are writing a sentence or speaking a sentence, some points to be remembered always. कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं. सो हेयर आर सम पॉइंट्स. अ सेंटेंस begins with a capital letter and ends with a full stop. Here you can see this is full stop or a question mark. क्वेश्चन मार्क का साइन है. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है या तो वो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से. सो कैपिटल लेटर का मीनिंग है जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है,
वो हमेशा कैपिटल होता है। जिस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। एंड एक और बात है कि सेंटेंस एंड होगा फुल स्टॉप से। अगर वो डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट्स है, तो वो एंड होगा, फिनिश होगा फुल स्टॉप से। लेकिन अगर उसमें कुछ सेंटेंस में कुछ बात पूछी गई है, कुछ प्रश्न पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तब वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। लाइक नीता इज़ प्लेइंग, नीता खेल रही है, तब इस सेंटेंस के एंड में प्लेइंग के बाद हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। एंड अगेन अगर हम लिखेंगे इज़ नीता प्लेइंग, क्या नीता खेल रही है, तब हम प्लेइंग के बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, बिकॉज उसमें प्रश्न पूछा गया है। सो नेक्स्ट इज अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ एन एक्शन वर्ड। एक सेंटेंस में हमेशा एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड क्या होता है? कुछ काम हो रहा होता है, कुछ क्रिया हो रही होती है, कुछ एक्शन हो रहा होता है। लाइक आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ, मेरा काम है बोलना। बट यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं? आप या तो बैठे हैं और आप क्या काम कर रहे हैं साथ में? यू आर वॉचिंग मी, तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो एक्शन है वो है वॉच। सो सेंटेंस में भी हमेशा एक एक्शन वर्ड होता है या वर्ब होती है, क्रिया होती है। सो अ सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। एक सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है। सेंटेंस की ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर कुछ हम वर्ड्स एक साथ हम लिख देंगे एक लाइन में, और तो हम अगर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है प्रॉपर, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सो दीज वर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज while writing or speaking a sentence. Now children, we will discuss types of sentences. Children, there are 4 types of sentences. 4 तरह के sentences कहे जाते हैं। First is imperative, second is declarative, third is interrogative, and fourth is exclamatory. So children, types of sentences. There are 4 types of sentences that are used differently and have their own punctuation. 4 तरह के प्रकार के sentences कहे गए हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, और उनका अपना पंक्चुएशन होता है कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं, उनके एंड में क्या होता है, या सेंटेंस के मिडल में हम कुछ यूज़ करते हैं। सो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो डिफरेंट सेंटेंसेस के होते हैं। What are the 4 types of sentences? 4 तरह के sentences कौन से हैं? First is declarative. Declarative means कुछ डिक्लेयर करना, कुछ स्टेटमेंट देना। A telling sentence gives a statement. It ends with a period. एक बताने वाला सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट देता है, ये एक पीरियड से एंड होता है। पीरियड जिसे हम कहते हैं दिस इज़ द साइन, इसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। टेलिंग कैसे हो सकता है चिल्ड्रन? जैसे आई एम सेइंग कि मैं कह रही हूँ टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है, या आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आपको कुछ बताया, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। सो उसे स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक दिस पर्सन इज सेइंग हेलो माय नेम इज़ मैट। हेलो, मेरा नाम मैट है। ये अपने बारे में बता रहा है कि उसका नाम क्या है। सो ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? एन आस्किंग सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस जो कि प्रश्न पूछता है, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। हियर यू कैन सी, ये क्वेश्चन मार्क है। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी से कुछ पूछते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तब ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं होते, लेकिन हमारे बोलने का ढंग वो सब बता देता है। व्हेन फॉर एग्जांपल, जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सो व्हाट टाइम इज़ इट, जैसे कि दिस बॉय इज़ आस्किंग, ये पूछ रहा है कि आज अभी टाइम क्या है। सो उसने प्रश्न पूछा है। लाइक अनदर एग्जाम्पल इज़ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हु इज़ योर फादर्स, हु इज़ योर मदर। सो इस तरह के
सेंटेंस जो कि प्रश्न के लिए हमें बताएं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा एक्सक्लामेशन जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन या शाउटिंग शो करे। स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या होता है? वो खुशी भी हो सकती है, वो डर भी होता है, वो कोई दुख भी हो सकता है, या वो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या शाउटिंग भी हो सकता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लामेशन मार्क। वो एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे हो सकते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा सीन है। ब्रेवो, यू मे विन, जैसे हम चीयर अप करते हैं ड्यूरिंग गेम्स, किसी को ब्रेवो कुछ चीयर अप करने के लिए कुछ हम यूज़ करते हैं, तो हम उसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऐसी भी हो सकती हैं, या हम डर गए, या हम कुछ चोट लग गई हमें, तो जब हम वो सेंटेंस बोलते हैं तब हम एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओह आई गॉट हर्ट, ओह मुझे चोट लग गई, तो हम एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? ए कमांड टेल्स समथिंग समवन और टू डू समथिंग। एक ऐसा ऑर्डर होता है या किसी को निर्देश देता है, किसी को डायरेक्शन देना कि आप ऐसा करिए। इट कैन एंड विद अ पीरियड। ये पीरियड से भी एंड हो सकता है या एक्सक्लामेशन मार्क से भी एंड हो सकता है। सो कमांड किस तरह से हो सकती है? जैसे कि मैं बोलूँ शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। सो मैंने कमांड दिया, किसी को निर्देश दिया कि आप दरवाज़ा बंद कर दो, या स्विच ऑफ द लाइट, या स्विच ऑन द लाइट। इस तरह के कुछ भी निर्देश हो सकते हैं। गो बैक टू योर प्लेस, आप अपनी प्लेस पर जाइए, ये भी हो सकता है एक एग्जाम्पल। सो इस तरह के सेंटेंस हैं वो इम्पेरेटिव कहा जाते हैं। चिल्ड्रन, एज यू नो कि हम हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वहाँ हम डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ये 4 टाइप्स के सेंटेंस हमने एक बार डिस्कस कर लिए हैं, बट हमारी जो सिलेबस है उसमें हम ये 4 टाइप की जगह ये 2 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड देन पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So children, again we will discuss declarative sentence because this type of sentence is part of our book syllabus. Declarative sentence या statement sentence क्या होते हैं, इनका definition क्या है? ये statement होती है, कुछ बात कही जाती है, बताई जाती है या सूचना दी जाती है। इसका जो punctuation क्या होता है, period के साथ end होता है, means full stop। punctuation mark क्या है declarative sentences का? It ends with the period, या हम जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है सेंटेंस का? आई नीड टू पैक माई सूटकेस, मुझे मेरे सूटकेस पैक करने हैं। ये कोई काम है जो करना है, या आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, इस तरह से भी हो सकता है। यस, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली जा रही हूँ, ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। कि आई विल बी वॉचिंग अ मूवी टुडे, मैं एक मूवी देखने वाली हूँ। ये किस तरह की स्टेटमेंट जो सूचना देने वाली होती है या कुछ बात बताई जाती है, टेलिंग स्टेटमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर डिस्कसिंग अगेन इज इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न पूछा जाता है, और उसका पंक्चुएशन मार्क क्या है चिल्ड्रन? दिस इज द पंक्चुएशन मार्क ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। ये जो मार्क है दैट इज क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड यू डू एनीथिंग स्पेशल फॉर योर बर्थडे? क्या आपने अपने बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल किया या सोचा? सो अनदर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू। सो चिल्ड्रन, हेयर आर सम ऑफ द वर्ड्स जिनसे कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो सकता है। हाउएवर बहुत सारे वर्ड्स हैं इसे, बट आई एम गिविंग यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज हु। हु मीन्स कौन। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज़ योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन हैं। नेक्स्ट इज वट। वट मीन्स क्या। वट इज़ योर नेम, वट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर का नेम क्या है।
नेक्स्ट इज वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। सो और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं इस तरह के। हाउ, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, ये भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ व्हेन, व्हेन मतलब कब। व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं। व्हेन डू यू ईट और व्हेन डू यू स्टडी। सो इस तरह व्हेन मतलब कब। नेक्स्ट इज़ वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू शाउटिंग और वाई आर यू क्राइंग। सो ये कुछ वर्ड्स थे जिनसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ वर्ड्स हैं। सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी दिस इमेज, आप ये इमेज देख सकते हैं। इन दिस इमेज हेयर इज़ अ चाइल्ड जस्ट लाइक यू, यहाँ आपकी तरह एक चाइल्ड है। ही हैज़ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। वो क्या क्वेश्चन है वी डोंट नो, बट ही हैज़ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। लाइक यू कैन सी 1 2 3 4 5, इतने सारे क्वेश्चन पूछने हैं। एंड द एल्डर मेंबर, जो कि जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, ही इज़ वरीड, वो परेशान है। और ही माइट बी थिंकिंग, और वो उन क्वेश्चंस का आंसर सोच रहे हैं। सो दैट वाज अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू अप टू हेयर, यहीं तक ही हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही हम अपनी ग्रामर बुक की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 द सेंटेंस के रिगार्डिंग है। सो चिल्ड्रन, आई एम श्योर कि आपको जो ये हमने डिस्कस किया है, रूल्स हैं जो सेंटेंसेस के, वो समझ में आए होंगे। So do watch the video carefully. I will be sending a supportive videos link to you also. मैं आपको supportive video का link भी send करूँगी, जो एक sentence song होगा। So that's all for our English class today, children. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.